हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेक्चर 5 चैप्टर 2। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें एक थ्योरम आती है, फैक्टर थ्योरम। क्या कहती है फैक्टर थ्योरम? इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ एनी रियल नंबर। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, एक भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी है, और a एक एनी रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कि x माइनस ए फैक्टर कब होगा p ऑफ x का? कब होगा? जब p ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। p ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो। कि मेरे पास एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है, इसमें मैं x की वैल्यू a रखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ a क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं उसे, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x। ठीक है। कि जब मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x और उसमें x की वैल्यू में a रखता हूं और वो क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। समझे? तो सेकंड क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। तो जब p ऑफ a जीरो कब होगा, जब x माइनस ए p ऑफ x का क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये है क्या चीज। हमारा इस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का एग्जांपल आता है एक फर्स्ट। ठीक है। हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि एग्जामाइन एग्जामाइन वेदर x plus 2 is a factor of is a factor of is a factor of एक पोलिनोमियल है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये एक हमारे पास पोलिनोमियल है और ये हमारा क्या है, इसका फैक्टर है। और एक और पोलिनोमियल है हमारे पास ऑफ 2x प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास दो पोलिनोमियल है। इसमें हमें चेक करना है कि ये इन दोनों का क्या है, फैक्टर है या नहीं है। ठीक है। तो देखो, जब ये इसका फैक्टर होगा तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसमें x की वैल्यू कौन सी रखूं कि ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो मैं x+2 को उठाऊंगा, मैं सीधा x+2 को लेंगे। x+2 को क्या करेंगे हम, इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। x+2 को क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो यहां से ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ये माइनस का 2 मिल जाएगा हमें। ठीक है, कि हमें इस पोलिनोमियल में क्या पुट करना है, माइनस का 2 पुट करना है x के बदले। या ये तो ये हमारी ट्रिक हो गई, ये क्या हो गई हमारी ट्रिक। अब देखो कंसेप्चुअल क्या कहता है कि जब ये इसका फैक्टर है तो इसे कंपेयर करेंगे x माइनस ए से। ये हमारा x+2 है, तो a की वैल्यू क्या मिली, a की वैल्यू मिली यहाँ पर। देखो ये माइनस प्लस है, सेम नहीं मिल रहा, तो हम इसे क्या मानेंगे, -2। क्या मानेंगे, -2। जो a की वैल्यू है ये यहाँ पर क्या होगी, -2 होगी। ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखो ये क्या चीज है, x+2 है, इसे मैं दोबारा रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो माइनस लेंगे और माइनस ले लेंगे एक दो के साथ, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा दोबारा। तो a की वैल्यू क्या मिली, -2। या तो आप ट्रिक अपना लो या आप इसे कंसेप्चुअल कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई क्या रखनी है। अब देखो, ये फैक्टर जब ही होगा जब -2 इसमें मैं रखूं दोनों में और ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है। तो फर्स्ट में रखते हैं हम, पहला क्या है हमारा, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें क्या रखना है हमें, x इक्वल टू -2 रखना है। ठीक है, क्या रखना है, x इक्वल टू -2। तो अब रखते हैं, तो क्या होगा, ये -2 रखो, -2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 -2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि x के बदले -2 लेना, फिर 5, फिर -2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई प्लस 6। ठीक है। अब इसे करो सोल्व, तो -2 की क्यूब क्या होगा, -8 होगा। ठीक है। प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 होगा।
अब देखो ये प्लस माइनस, माइनस 5 2 10, फिर प्लस 6, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 4 12 माइनस 10 प्लस 6, ठीक है। अब इसके बाद एक एक करके प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 8 गया तो बचा क्या 4, बड़ा कौन सा प्लस का, तो प्लस का साइन, माइनस 10 प्लस 6, ठीक है। अब दोबारा प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गए, बचा क्या 6, बड़ा कौन सा माइनस का, तो माइनस का साइन, प्लस 6। अब इससे ये 0 बार में गया, ठीक है। तो देखो, जो मैं x इक्वल टू -2 रख रहा हूं, ये 0 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो x प्लस 2 होगा वो इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या मान रहा हूं मैं, इसे मान रहा हूं कि जो मेरा पोलिनोमियल है ये क्या है, मेरा p ऑफ x है। तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका हो जाएगा, p ऑफ x का हो जाएगा। अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला क्या है, 2x प्लस 4, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, q ऑफ x मान लेता हूँ, ठीक है। तो q ऑफ x क्या है मेरा, 2x प्लस 4, और इसमें क्या रखना है, x के बदले -2 रखना है, ठीक है। तो -2 रखो, तो x के बदले -2 रखा, प्लस 4, तो 2 2 4, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 4, प्लस माइनस माइनस आएगा। अब देखो ये दोनों सेम है, 0 प्लस माइनस माइनस, तो इस पोलिनोमियल में -2 रखने पर ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो हमारा x प्लस 2 होगा वो इसका क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ इज अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। समझ आया अच्छे से, कि हमें ओनली क्या करना है कि फैक्टर से हमें वैल्यू निकालनी है a की, और इसमें पुट करके देखना है कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। दोनों में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। दोनों का ये क्या है, फैक्टर है। तो ये हमारा इसका आंसर बनता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, एक तरफ से आप क्या मान सकते हो, जो ये हमारी a की वैल्यू है -2, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा जीरोस है। एक्सरसाइज 2.2 के हिसाब से देखे तो ये इसका क्या हो जाएगा, जीरोस होगा, क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल में वैल्यू कोई सी भी रखेंगे तो और उससे क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसे हम क्या कह देते हैं, जीरोस कह देते हैं, क्या शून्यांक, क्या कह देते हैं, शून्यांक कह देते हैं। तो देखो, जब एक a रखा मैंने 0 आया, तो a इज अ जीरोस, ठीक है, मतलब शून्यांक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, शून्यांक। और फैक्टर को क्या कहते हैं, फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, फैक्टर को गुणनखंड, और फैक्टराइजेशन को क्या कहते हैं, गुणनखंडन, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि एक हमारे पास फैक्टर है, और वो किसी पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, और उसमें एक एक वैल्यू हमें नहीं दी गई, उस वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब फाइंड के। तो क्या करना है, फाइंड के। तो एग्जांपल क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन, ये x है, ठीक है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, 4x² 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, ठीक है। ये इसका फैक्टर है, तो हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है k का मान।
तो k की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे करेंगे? देखो, ये इसका फैक्टर है। थ्योरम क्या कहती है कि जब x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो जब इसका ये फैक्टर है तो कब हो, जब ये क्या इसका फैक्टर है, तो p ऑफ जो ये वैल्यू है p ऑफ वन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। p ऑफ वन जीरो हो जाएगा। कि जब किसी पोलिनोमियल का फैक्टर होता है, जो a की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ x माइनस ए से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकली? वन। या तो ऐसे कर लो, या हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वन इक्वल टू जीरो रखो और ये माइनस का इधर जाके प्लस, तो प्लस का वन आ जाएगा। ठीक है, इसे हम इधर ले आएंगे तो ओके। तो क्या रखेंगे? वन वैल्यू रखेंगे कि जब किसी का फैक्टर होता है तो p ऑफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे करते हैं। तो पोलिनोमियल ये है, इसे इक्वल टू क्या रखेंगे? जीरो रख देंगे। तो 4x क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के इक्वल टू क्या कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या रखेंगे? इसमें वन रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब रखो इसमें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? वन का क्यूब, फिर वन का स्क्वायर, फिर वन का, फिर प्लस के इक्वल टू जीरो। वन का क्यूब क्या होता है? वन होता है। और वन के मल्टीप्लाई फोर से करेंगे तो क्या आ जाएगा? फोर प्लस वन का स्क्वायर क्या होगा? वन, और वन की मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो थ्री। फोर वन जब फोर प्लस के इक्वल टू जीरो। देखो ये प्लस का और ये माइनस का, इससे ये जीरो कट गया जीरो बार में, बचा क्या? प्लस थ्री। थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो। अब ये थ्री इधर प्लस का इधर ले जाएंगे माइनस का, तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू माइनस थ्री। के इक्वल टू माइनस थ्री। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे जब ऐसी चीजें पूछे, तो जो जो पूछा गया है, k का मान पूछा है तो k को एक साइड रखो और दूसरी साइड और एक्स्ट्रा नंबर जो सारे नंबर होते हैं वो सारे एक साइड छोड़ दो। ठीक है, तो k का मान सारा निकल जाए। वो मैंने ये शुरू शुरू में ही बताया था, जो प्लस का होता है वो माइनस में जाता है, जो माइनस का होगा वो प्लस में, जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिवाइड का मतलब अपोन में ही होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वही होती है डिवाइड में। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम करने वाले हैं फैक्टराइज। कोई हमें पोलिनोमियल दिया गया है क्वाड्रेटिक में, उसका हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो उसे करना आप सीखेंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज फैक्टर फैक्टराइज किसका फैक्टराइज करना है? 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो करते कैसे हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें ज्यादा हमें लोड नहीं लेना, पहले हम इसे देखेंगे है क्या चीज। अब पहली बात तो इसमें टर्म्स कितने हैं? इसमें थ्री टर्म्स है। और इसकी पावर कितनी है? घात कितनी है? इसकी दो घात है। दो घात वाले के टाइप क्या होते हैं? दो घात वाले को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं द्विघाती, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइज कैसे करते हैं वो देखेंगे। पहले क्या करोगे तुम? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सिक्स, और जो कांस्टेंट है वो क्या है? फाइव। इन दोनों की क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 30। और यहाँ पर प्लस है तो लगाओगे प्लस,
और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 17, तो लिखोगे 17। ठीक है, इन दोनों को मिटवा दोगे, यहाँ लिखोगे p और यहाँ लिखोगे q, और यहाँ लिखोगे p और यहाँ लिखोगे q, कि दो संख्याओं की गुणा करके 30 लाना है और प्लस करके क्या लाना है 17। तो ऐसी दो संख्याएं बताओ कि जिसे गुणा करके 30 लाना और प्लस करके 17 लाना है। तो ऐसी दो संख्या क्या होगी, ऐसी निकालने में मुश्किल पड़ेगी, है ना। तो यार कैसे करें, देखो, और ये प्लस का निशान कहाँ से आएगा कि जब इन दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं इसे कि देखो, मुझे मल्टीपल में लाना है, तो मैं एक की मल्टीपल 30 करूंगा तो क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है, पर लेकिन 1 + 30 करूंगा तो क्या आएगा 31, ये नहीं है। ठीक है, अब देखो एक की मल्टीपल, अब दो की लेते हैं, दो की मल्टीप्लाई 15 से करूंगा तो क्या आएगा 30 आएगा। पर लेकिन अब देखो दो की मतलब 2 + 15 करूंगा तो क्या आ जाएगा 17, आ गया ना। देखो ऐसे करते चले जाओ, एक की करो, दो की करो, फिर तीन की करो, नहीं आएगा तो 3 से 30 की करूंगा तो 10 बार में आएगा 30, और पर लेकिन ये 13 आ रहा है। फिर 4 से नहीं होता, 5 से होगा, 6 बार में कितना आएगा 30, और 6 × 5 कितना होता है 11, ये भी नहीं आ रहा। तो ये तीनों नहीं होंगे, ओनली क्या होगा, ये होगा 2 और 15। ठीक है, तो मुझे p की वैल्यू क्या मिल गई 15 और q की 2। ठीक है, तो ये हमें रीअरेंज करने भी सीखने पड़ेंगे कि इसे अरेंज कैसे करते हैं। माइनस में क्या होगा अलग होगा, प्लस में अलग होगा। ठीक है, तो प्लस में क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेंगे p और छोटी संख्या लेंगे q। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। ये समझ आया कैसे इससे फाइंड करना है हमें, ये दोनों वैल्यू फाइंड करना आ गया अच्छे से। इसके बाद क्या करते हैं हम, ये दोनों वैल्यू मिल गई तो इसे 17 के बदले ये दोनों वैल्यू रख दो। ठीक है, कैसे, प्लस में करके 6x² प्लस, इस दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पर रख देंगे 17 के बदले। ठीक है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, अब x है, x की मल्टीप्लाई पहले 15 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो अब क्या क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 15x, फिर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, दो दो की पेयरिंग बनानी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। पेयरिंग बना लेंगे दो दो की पेयरिंग बना ली। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, एक तो देखो तुम इसमें देखोगे यहाँ भी 6 है और यहाँ 15 है। 6 कौन से पाड़े में आता है 3 के, और 15 कौन से पाड़े में आता है 3 के। तो ये दोनों एक पाड़े में आते हैं, और कोई सा तो नहीं आता। या तो तुम कॉमन लेना है ना, कॉमन में क्या करोगे एचसीएफ निकाल लोगे। क्या करोगे एचसीएफ निकाल लो, या ऐसे करो 6 का एलसीएम लो, 2 3 × 3 = 1, तो ये आएगा 2 × 3, और 15 का क्या आएगा 3 से जाएगा ये, 3 5 × और 5 1 तो इसका क्या आएगा 3 × 5। तो इसमें क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो मैंने क्या करा 3 बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ 2x है, x² का मतलब क्या आता है 2x, और यहाँ 1x है, दोनों में कितने कॉमन है ओनली 1x कॉमन है, तो 1x आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा लो। अब मैंने 6x² में से 3x निकाला, तो अब देखो इसमें कॉमन निकालने का मतलब क्या है, 6x में से x² में से 3x निकाला, 3 निकल गया तो क्या बचा 2, और x² में से x निकाल लिया तो क्या बचा x। ठीक है, फिर प्लस 15x में से 3x निकाला, x निकल गया तो कुछ नहीं बचा x में। अब 3 में से 15 निकाला, 15 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचा 5, तो यहाँ पर लिख दोगे 5। ठीक है, फिर प्लस, अब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर में कुछ कॉमन नहीं होता क्या लेते हैं 1, तो 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम बन गए, और दोनों को एक साइड उतारो सेम, और फिर 3x निकाला, फिर प्लस 1, और ये हमारा क्या बन गया आंसर बन गया। या तो तुम ऐसे कर लो कॉमन निकाल के, या क्या करोगे तुम देखो, फिर क्या करोगे 6x² निकालो, कॉमन पता चल गया था। अब क्या करोगे 6x² को उठाओ, उसे 3x से क्या कर दो डिवाइड कर दो, x से एक x गया, बचा क्या x,
3 2 जा 6, तो 2x मिला, 2x को रख दो यहाँ पर क्योंकि इसे कर रहे हैं, फिर प्लस लगाया 15s से डिवाइड कर दो, 15x अपॉन 3x, x से x गया, 3 5 जा 15, कितना आया 5, तो 5 को रखोगे यहाँ। ठीक है, समझ आया ये अच्छे से। अब इसके बाद इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे माइनस में। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ आ गए तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल माइनस वाला। यह मैं इधर ही करा देता हूँ साइड में। ठीक है, अब देखो ये वाला एग्जांपल देखो, सेम इसी की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा माइनस का निशान है, साइन है। एग्जांपल फैक्टराइज करना है इसका भी, फैक्टराइज फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हम देखो क्या करेंगे। इसमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, जब कुछ नहीं होता उसे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, गुणा करके क्या लाना है, 1 की गुणा कर देंगे 6 से, तो 1 गुणा 6 कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 हो गया। तो मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 6। और देखो यहाँ मैंने कहा था कोस्टेंट के सामने वाला क्या साइन होगा, प्लस का, तो प्लस का लगाओगे, तो प्लस करके क्या लाना है 5। ठीक है, क्या लाना है 5। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या बताओ, तो देखो फिर दोबारा फैक्टर बनाओ। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 6 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 6 होता है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मत करना क्योंकि सेम है दोनों। फिर इसके बाद कोई सी वैल्यू बनती है, नहीं, तो यही दोनों वैल्यू है। अब देखो इसे करोगे, 1 प्लस 6 करोगे तो 7 बनेगा, और 2 प्लस 3 करोगे क्या बनेगा 5, और हमें क्या चाहिए था 5, तो इसका मतलब मिल गई, मुझे क्या मिल गई, p की वैल्यू मिल गई 3 और q की 2। इन दोनों को वैल्यू को कहाँ रखोगे, 5 के बदले रखोगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2y प्लस 6। ठीक है, ये कर लोगे। इसके बाद क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे, पहले इससे फिर इससे, तो वाई स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस प्लस माइनस, 3 की मल्टीप्लाई वाई से करी तो 3y, माइनस प्लस माइनस, 2 की मल्टीप्लाई वाई से करी तो y 2y प्लस 6। ठीक है, अब दो दो की पेयरिंग बनाओ, एक ये बन गया एक ये बन गया। इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, क्योंकि यहाँ 2y है एक y है, तो y कॉमन निकल गया। 2y में से एक y निकाला तो बचा क्या y, माइनस लगाया, एक y में से एक y निकाल लिया तो बचा क्या 3, जो इसके साथ है वही तो बचा, जो इसके साथ है वही तो बचा, फिर माइनस का लगा, फिर क्लोज कर दोगे। अब इधर का देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो तुम्हें यहाँ बनाना है माइनस, क्योंकि यहाँ है माइनस, क्योंकि ये दोनों हमें क्या होते हैं सेम बनाने होते हैं, इसकी तरह, जैसे ये दोनों सेम बनने हैं ना, सेम इसी की तरह इसे सेम बनाना है। यहाँ मुझे माइनस चाहिए, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये माइनस बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, माइनस का, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 के पाड़े में आता है, ये भी 2 के, तो 2 कॉमन है, निकाला बाहर, 2y में से 2 निकल गया तो बचा क्या y, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 से 6 को करेंगे तो क्या आएगा 3, 6 कैसे बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 लिखा लिया तो बचा क्या 3, रख दिया सेम। अब इसके बाद देखो ये दोनों सेम बन गए, इसे रखा एक साइड और इसे रखा एक साइड। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, आपको ये समझ आया अच्छे से, ओके। तो ऐसे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनेंगे। और हाँ, इसका थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया क्यूबिक में, किसमें, क्यूबिक में, जिसमें पावर कितनी होती है 3 होती है, कि उसका फैक्टराइज करते कैसे हैं वो वाला रह गया। तो उसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसे थोड़ा सा समझने के लिए अलग हमें वीडियो बनानी पड़ेगी अलग से, क्योंकि उसमें थोड़ा डिवाइड का भी पोर्शन है, कि डिवाइड करके जब फैक्टर करेंगे हम उसका,
तो आज के लेक्चर में इतना ही है। धन्यवाद।